शौहर बीवी के झगड़े और तलाक से मुताल्लिक एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर मियाँ बीवी के आपस के इतने झगड़े हैं कि साथ रहने की सूरत बहुत मुश्किल नजर आ रही है, औरत भी परेशान है, तलाक लेना चाहती है वो भी, तो एक तरीका ये इख्तियार करें जिसको लोग नहीं जानते हैं, जिसमें कोई गुनाह भी नहीं है। वो ये है कि एक तलाक दें और इद्दत में रुजू भी ना करें। अब इसके दो फायदे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुफ्ती साहब तलाक तो हो गई और इद्दत भी गुजर गई, अब इसमें कौन से दो फायदे हैं? देखिए, अब वो औरत और मर्द अगरचे दोनों बिल्कुल आजाद हो गए, लड़की जहां चाहे दूसरी शादी कर सकती है और लड़का भी आजाद हो गया। लेकिन देखिए, इस एक तलाक देने में अब ये फायदा है कि साल 6 महीने बाद या 2-3 साल बाद भी अगर दोनों दोबारा एक साथ निकाह में रहना चाहें तो दोबारा दोनों का निकाह हो जाएगा। दोबारा लड़की को हलाले वगैरह करने की, किसी दूसरे से निकाह और शादी करने की जरूरत नहीं है। दोबारा इन दोनों का नई मेहर के साथ निकाह हो जाएगा। और दूसरा फायदा यही है कि अगर कहीं और शादी करना चाहें तो दोनों कर सकते हैं जहां चाहें। आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि तलाक देना हर सूरत में बुरा और गलत है, हालांकि ऐसा नहीं है। बाज़ सूरतों में तलाक देना बेहतर और सवाब का काम है और बाज़ सूरतों में जरूरी और वाजिब है तलाक देना। अगर आपने तलाक नहीं दी तो गुनहगार होंगे। देखिए, तलाक देना यकीनन अब गज़ुल मुबाहात है, लेकिन बाज़ सूरतें इससे अलग हैं। मसलन औरत भी परेशान है, तलाक लेना चाहती है वो भी, और मर्द भी परेशान है, तलाक देना चाहता है वो भी, और बच्चों की परवरिश का भी कोई मसला नहीं है। इस सूरत में तलाक देना सिर्फ जायज़ ही नहीं बल्कि बेहतर है, ताकि दोनों खुशी और आज़ादी की जिंदगी गुजारें और फिर जहाँ चाहे दोनों शादी करें। और बाज़ सूरतों में तलाक देना जरूरी और वाजिब भी है। मसलन शौहर नामर्द है या हिजड़ा है या कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बीवी से सोहबत करने पर कादिर नहीं है और उस बीमारी के खत्म होने की कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही है और औरत भी तलाक चाहती है। इन सूरतों में तलाक देना ये मर्द पर वाजिब है और जरूरी है। अगर नहीं दी तो ये जुल्म होगा और गुनाह होगा। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और एक दूसरे को समझने की और तहम्मुल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।